आज हम बना रहे हैं पापड़ी और इतनी मज़े की ये बनी थी। और सबसे बेस्ट बात ये है कि पापड़ी बनाएं और फ्रीज कर लें और जब भी दही भल्ले बनाएं उनके ऊपर डाल के खाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। चलें जी, कैमरा सेट हो गया है। 1 कप मैदा है और उसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून नमक और 2 टीस्पून घी। अब देखें, हम मैदे में सारी चीज़ें डाल देंगे और उसके बाद इसको हाथों से रब करना है। जो घी है उसको मैदे में अच्छे से मिक्स कर देना है। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं इजी सिंपल रेसिपीज बनाती हूँ, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी, ताकि डेली आप मेरा साथ दे सकें। अच्छा, ये देखें, अब ना घी अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है मैदे में। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको गूंथती जाऊंगी। इतना ज़्यादा नरम डो नहीं बनाना हमने, थोड़ा सा हम डो को सख्त ही रखेंगे। ये देखें, कितना अच्छा मज़े का स्मूथ सा डो रेडी हो गया है हमारा। और अब इसको थोड़ा सा मैं गूंदूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको अब रेस्ट कराएंगे और तब तक ये खुद ही अच्छा सा फ्लफी सा बन जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको गूंद के और इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए तो रख दें आप ज़रूर। अब ये देखें, डो हमारा हाफ एन आवर के बाद कितना अच्छा मज़े का बन गया। अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे हम और उसको फिर हम बेल लेंगे। लेकिन इतना मज़े का डो था, उसको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हाथों से ही मैंने उसको फ्लैट कर लिया। और अगर ना हो तो फिर आप बेलन से कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल मिलने लगाया बेशक, मतलब ताकि चिपके ना हाथों से। अच्छा, आप कांटा लेकर ना फिर उसके बाद इसको प्रिक कर लेंगे सारे को और फिर इसको डीप फ्राई करना है हमने हल्की आंच पे। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए ना, फिर उसमें आपने इसको डाल देना और आंच बिल्कुल हल्की रखनी है और ये आराम से फ्राई होगी। इसको टाइम लगेगा, फटाफट से नहीं ये फ्राई हो सकती। हल्की आंच पे आप फ्राई करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन होगी और अंदर तक पकेगी और क्रिस्पी होगी। फ्राइंग की फुटेज जो है ना वो मेरे से मिस हो गई है, गुम गई कहीं। मैंने इकट्ठी 2-3 वीडियोस बना रही थी तो इसलिए वो मुझे मिली नहीं। आई एम सो सॉरी। लेकिन आपने बस ये याद रखना है कि हल्की आंच पे उसको फ्राई होने देना। एक साइड से कलर आ जाए फिर साइड चेंज कर दें। हल्की आंच पे जब ये ब्राउन होगी तो ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है, देख रहे हैं आप, और ज़बरदस्त बनी थी ये। और मैंने इसको फ्रीज कर दिया, थोड़ी सी जो खानी थी खाई और बाकी की फ्रीजर में, ताकि जब आपका दिल करे आप निकाल लें और उसको खाएं। चलें जी, अब रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पे भी क्लिक कर दो यार, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कल एक और रेसिपी के साथ मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।